द्वितीय तंत्र मित्र संप्राप्ति। इस तंत्र में पहला उल्लू का अभिषेक, दूसरा बड़े नाम की महिमा, तीसरा बिल्ली का न्याय, चौथा धूर्तों के हथकंडे, पांचवा बहुतों से वैर न करे, छठा टूटी प्रीति जुड़े न दूजी बार, सातवां शरणागत को दुत्कारो नहीं, आठवां शरणागत के लिए आत्मोत्सर्ग, नौवां शत्रु का शत्रु मित्र, 10वां घर का भेदी, 11 चूहिया का स्वयंवर, 12 मूर्ख मंडली, 13 बोलने वाली गुफा, 14 स्वार्थ सिद्धि परम लक्ष्य। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ एक विशाल वटवृक्ष की शाखाओं पर लघुपतनक नाम का कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक काले रंग, फटे पांव और बिखरे बालों वाला यमदूत की तरह भयंकर व्याध उधर ही चला आ रहा है। कौवे को वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की भी चिंता थी। उन्हें व्याघ के चंगुल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा और वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया कि जब यह व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बखेरे तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से न जाए। उन दानों को कालकूट की तरह जहरीला समझे। कौवा अभी यह कह ही रहा था कि व्याध ने वटवृक्ष के नीचे आकर दाने बखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघुपतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे। किंतु इसी बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतरों का एक दल परदेश से उड़ता हुआ वहां आया। इसका मुखिया चित्रग्रीव नाम का कबूतर था। लघुपतनक के बहुत समझाने पर भी वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने के लालच को न रोक सका। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार के साथियों समेत जाल में फंस गया। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। स्वर्णमय हिरण के लोभ से श्री राम यह न सोच सके कि कोई भी हिरण सोने का नहीं हो सकता। जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को समझा दिया कि वे अब अधिक फड़फड़ाने या उड़ने की कोशिश न करें, नहीं तो व्याध उन्हें मार देगा। इसीलिए वे सब अधमरे से हुए जाल में बैठ गए। व्याध ने भी उन्हें शांत देखकर मारा नहीं। जाल समेटकर वह आगे चल पड़ा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध निश्चिंत हो गया है और उसका ध्यान दूसरी ओर गया है, तभी उसने अपने साथियों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत किया। संकेत पाते ही सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए। व्याध को बहुत दुख हुआ। पक्षियों के साथ उसका जाल भी हाथ से निकल गया था। लघुपतनक भी उन उड़ते हुए कबूतर के साथ उड़ने लगा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध का डर नहीं है तो उसने अपने साथियों को कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। चलो हम महिलारोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चले। वहाँ मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। वहाँ हिरण्यक नाम का चूहा अपनी 100 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसीलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज़ लगाई। वह बोला, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने अपनी ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है? चित्रग्रीव ने कहा, मैं चित्रग्रीव नाम का कपोतराज हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक चूहा अपने बिल से बाहर आया। वहाँ अपने परम मित्र चित्रग्रीव को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। किंतु चित्रग्रीव को अपने साथियों समेत जाल में फंसा देखकर वह चिंतित भी हो गया। उसने पूछा, मित्र यह क्या हो गया तुम्हें? चित्रग्रीव ने कहा, जीभ के लालच से हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। हिरण्यक जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। हिरण्यक बोला, तुम सबके सरदार हो, पहले अपने बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना। चित्रग्रीव बोला, वे मेरे आश्रित है, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को दृष्टि में रखूं। अपने अनुचरों में किया हुआ विश्वास बड़े से बड़े संकट से रक्षा करता है। हिरण्यक चित्रग्रीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा, मित्र अब अपने घर जाओ, विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया।
चित्रग्रीव भी परिवार सहित अपने घर चला गया। लघुपतनक कौवा यह सब दूर से देख रहा था। वह हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर वह हिरण्यक के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समान ही आवाज़ बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने सोचा, यह कौन सा कबूतर है? क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए हैं? हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? लघुपतनक बोला, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। लघुपतनक बोला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। हिरण्यक बोला, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। लघुपतनक ने कहा, चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊं तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। हिरण्यक बोला, तुम भोक्ता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, हम में प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक बोला, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूँ, तुम मैत्री नहीं करोगे तो यही प्राण दे दूंगा। हिरण्यक बोला, हम सहज बैरी है, हम में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक ने कहा, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हम में बैर कैसा? हिरण्यक बोला, वैर दो तरह का होता है, सहज और कृत्रिम। तुम मेरे सहज वैरी हो। लघुपतनक बोला, मैं दो तरह के वैरों का लक्षण सुनना चाहता हूँ। हिरण्यक बोला, जो वैर कारण से होता है वह कृत्रिम होता है, कारणों से ही उस वैर का अंत भी हो सकता है। स्वाभाविक वैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। लघुपतनक ने बहुत अनुरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघुपतनक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बातें कर लिया करूँगा। हिरण्यक ने लघुपतनक की यह बात मान ली, किंतु लघुपतनक को सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान गया। उसने शपथ ली कि कभी वह ऐसा नहीं करेगा। तब से वे दोनों मित्र बन गए। नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे। दोनों के दिन बड़े सुख से कटते थे। कौवा कभी कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट में भी देता था। मित्रता में यह आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ हो गई। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघुपतनक ने हिरण्यक से कहा, मित्र, अब मुझे इस देश से विरक्त हो गई है, इसीलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया है, लोग स्वयं भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा, घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछे गए हैं। मैं तो भाग्य से ही बच गया, ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है। हिरण्यक ने पूछा, कहाँ जाओगे? लघुपतनक बोला, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहाँ मंथरक नाम का एक कछुआ रहता है, वह भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे तुम हो। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। हिरण्यक ने कहा, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी यहाँ बड़ा दुख है। लघुपतनक पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है? हिरण्यक ने कहा, यह मैं वहीं पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा। लघुपतनक ने पूछा, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? हिरण्यक ने कहा, मुझे अपने पंखों पर बिठाकर वहाँ ले चलो। लघुपतनक यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि वह संपात आदि 8 प्रकार की उड़ने की गतियों से परिचित है, वह उसे सुरक्षित निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचा देगा। यह सुनकर हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुँचे। मंथरक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है तो वह डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने पहचाना नहीं। तब लघुपतनक हिरण्यक को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, मंथरक, मंथरक, मैं तेरा मित्र लघुपतनक आया हूँ, आकर मुझसे मिल। लघुपतनक की आवाज़ सुनकर मंथरक खुशी से नाचता हुआ बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। हिरण्यक भी तब वहाँ आ गया और मंथरक को प्रणाम करके वहीं बैठ गया। मंथरक ने लघुपतनक से पूछा, यह चूहा कौन है?
बख्शे होते हुए भी तू इसे अपनी पीठ पर कैसे लाया? लघुपतंग ने कहा, यह हिरण्यक नाम का चूहा मेरा अभिन्न मित्र है। बड़ा गुणी है यह, फिर भी किसी दुख से दुखी होकर मेरे साथ यहाँ आ गया है। इसे अपने देश से वैराग्य हो गया है। मंत्रक बोला, वैराग्य का कारण? लघुपतंग ने कहा, यह बात मैंने भी पूछी थी। इसने कहा था वहीं चलकर बताऊंगा। मित्र हिरण्यक, अब तुम अपने वैराग्य का कारण बताओ। हिरण्यक ने तब यह कहानी सुनाई। प्रकरण पहला, धन सब क्लेशों की जड़ है। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिला रूप्य नामक नगर से थोड़ी दूर महादेव जी का एक मंदिर था। वहाँ ताम्रचूड़ नाम का भिक्षु रहता था। वह नगर से भिक्षा मांगकर भोजन कर लेता था और भिक्षा शेष को भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। सुबह उसी भिक्षा शेष में से थोड़ा अन्न वह अपने नौकरों को बांट देता था और उन नौकरों से मंदिर की लिपाई पुताई और सफाई कराता था। एक दिन मेरे कई जाति भाई चूहों ने मेरे पास आकर कहा, स्वामी, वह ब्राह्मण खूंटी पर भिक्षा शेष वाला पत्र टांग देता है जिससे हम उस पात्र तक नहीं पहुंच सकते। आप चूहे तो खूंटी पर टंगे पात्र तक पहुंच सकते हो। आपकी कृपा से हमें भी प्रतिदिन उसमें से अन्न भोजन मिल सकता है। उनकी प्रार्थना सुनकर मैं उन्हें साथ लेकर उसी रात वहां पहुंचा। उछलकर मैं खूंटी पर टंगे पात्र तक पहुंच गया। वहां से अपने साथियों को भी मैंने भर पेट अन्न दिया और स्वयं भी खूब खाया। प्रतिदिन इसी तरह मैं अपना और अपने साथियों का पेट पालता रहा। ताम्रचूड़ ब्राह्मण ने इस चोरी का एक उपाय किया। वह कहीं से बांस का डंडा ले आया और उससे रात भर खूंटी पर टंगे पात्र को खटखटाता रहता। मैं भी बांस से पिटने के डर से पात्र में नहीं जाता था। सारी रात यही संघर्ष चलता रहता। कुछ दिन बाद उस मंदिर में बृहस्पति नाम का एक सन्यासी अतिथि बनकर आया। ताम्रचूड़ ने उसका बहुत सत्कार किया। रात के समय दोनों में देर तक धर्म चर्चा भी होती रही, किंतु ताम्रचूड़ ने उस चर्चा के बीच भी फटे बांस से भिक्षा पत्र को खटकाने का कार्यक्रम चालू रखा। आगंतुक सन्यासियों को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने समझा कि ताम्रचूड़ उसकी बात को पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा। इसे उसने अपना अपमान भी समझा। इसीलिए अत्यंत क्रोधाविष्ट होकर उसने कहा, ताम्रचूड़, तू मेरे साथ मैत्री नहीं निभा रहा, मुझसे पूरे मन से बात भी नहीं करता। मैं भी इसी समय तेरा मंदिर छोड़कर दूसरी जगह चला जाता हूँ। ताम्रचूड़ ने डरते हुए उत्तर दिया, मित्र, तू मेरा अनन्य मित्र है। मेरी व्यग्रता का कारण दूसरा है। वह यह कि यह दुष्ट चूहा खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र में से भी भोज्य वस्तुओं को चुराकर खा जाता है। चूहे को डराने के लिए ही मैं भिक्षा पात्र को खटका रहा हूँ। इस चूहे ने तो उछलने में बिल्ली और बंदर को भी मात कर दिया है। बृहस्पति ने पूछा, उस चूहे का बिल तुझे मालूम है? ताम्रचूड़ ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। बृहस्पति ने कहा, हो न हो इसका बिल भूमि में गड़े किसी खजाने के ऊपर है, तभी उसकी गर्मी से यह इतना उछलता है। कोई भी काम अकारण नहीं होता। कूटे हुए तिलों की यदि कोई बिना कूटे तिलों के भाव बेचने लगे तो भी उसका कारण होता है। ताम्रचूड़ ने पूछा कि कूटे हुए तिलों का उदाहरण आपने कैसे दिया? बृहस्पति ने तब कूटे हुए तिलों की बिक्री की यह कहानी सुनाई। प्रकरण दूसरा, बिन कारण कार्य नहीं। हेतुरत्र भविष्यति। हर काम के कारण की खोज करो, अकारण कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार मैं चौमासे में एक ब्राह्मण के घर गया था। वहाँ रहते हुए एक दिन मैंने सुना कि ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी में यह बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण बोला, कल सुबह कर्क संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहाँ एक ब्राह्मण सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। पत्नी ने कहा, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्ठान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों की तो बात ही क्या कहानी। ब्राह्मण बोला, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कैसे? तब ब्राह्मण ने सुअर, शिकारी और गीदड़ की यह कथा सुनाई। प्रकरण 3, अति लोभ नाश का मूल। अति तृष्णा न कर्तव्या, तृष्णा नैव परित्यज्येत। लोभ तो स्वाभाविक है, किंतु अतिशय लोभ मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। एक दिन शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर
उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सुअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इसी बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सुअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज दैववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह वृद्ध लाशों पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग मैं इसी रीति से करूँगा कि बहुत दिन तक इसके उपभोग से ही मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोनों का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल गया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छाड़कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचन अनुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छांट पछोड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। इनके अच्छिष्ट होने का किसी को पता ही नहीं लगेगा। यह सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि जिस घर में मैं भिक्षा के लिए गया था उसी घर में वह भी तिलों को बेचने पहुंच गई और कहने लगी कि बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृहपत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, माता इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा। यह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्य में इन छठे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र ने कहने से माता ने यह सौदा नहीं किया। यह कहानी सुनाने के बाद बृहस्पति ने ताम्रचूड़ से पूछा, क्या तुम्हें उसके आने जाने का मार्ग मालूम है? ताम्रचूड़ ने कहा, भगवान वह तो मालूम नहीं। वह अकेला नहीं आता, दल बल समेत आता है। उनके साथ ही वह आता है और साथ ही जाता है। बृहस्पति, तुम्हारे पास कोई फावड़ा है? ताम्रचूड़ ने कहा, हाँ फावड़ा तो है। दोनों ने दूसरे दिन फावड़ा लेकर हमारे चूहों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मेरे बिल तक आने का निश्चय किया। मैं उनकी बातें सुनकर बड़ा चिंतित हुआ। मुझे निश्चय हो गया कि वे इस तरह मेरे दुर्ग तक पहुंचकर फावड़े से उसे नष्ट कर देंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दुर्ग की ओर न जाकर किसी अन्य स्थान की ओर चल देता हूँ। इस तरह सीधा रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जब मैं सदल बदल जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मोटा बिल्ला आ रहा है। वह बिल्ला चूहों की मंडली देखकर उस पर टूट पड़ा। बहुत से चूहे मारे गए, बहुत से घायल हुए। एक भी चूहा ऐसा न था जो लहूलुहान न हुआ हो। उन सब ने इस विपत्ति का कारण मुझे ही माना। मैं ही उन्हें असली रास्ते के स्थान पर दूसरे रास्ते से ले जा रहा था। बाद में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। वे सब पुराने दुर्ग में चले गए। इस बीच बृहस्पति और ताम्रचूड़ भी फावड़ा समेत दुर्ग तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुर्ग को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उनके हाथ वह खजाना लग गया जिसकी गर्मी से मैं बंदर और बिल्ली से भी अधिक उछल सकता था। खजाना लेकर दोनों ब्राह्मण मंदिर को लौट गए। मैं जब अपने दुर्ग में गया तो उसे उजड़ता देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसकी वह अवस्था देखी नहीं जाती थी। सोचने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे मन को कहाँ शांति मिलेगी। बहुत सोचने के बाद मैं फिर निराशा में डूबा हुआ उसी मंदिर में चला गया जहाँ ताम्रचूड़ रहता था।
मेरे पैरों की आहट सुनकर ताम्रचूड़ ने फिर खूंटी पर टंगे भिक्षा पत्र को फटे बांस से पीटना शुरू कर दिया। बृहस्पति ने उससे पूछा, मित्र, अब भी तू निशंक होकर नहीं सोता, क्या बात है? ताम्रचूड़ ने कहा, भगवान, वह चूहा फिर यहाँ आ गया है। मुझे डर है मेरे भिक्षा शेष को वह फिर न कहीं खा जाए। बृहस्पति ने कहा, मित्र, अब डरने की कोई बात नहीं। धन के खजाने के साथ उसके उछलने का उत्साह भी नष्ट हो गया। सभी जीवों के साथ ऐसा होता है। धन बल से ही मनुष्य उत्साही होता है, वीर होता है और दूसरों को पराजित करता है। यह सुनकर मैंने पूरे बल से छलांग मारी, किंतु खूंटी पर टंगे पात्र तक न पहुंच सका और मुख के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर मेरा शत्रु बृहस्पति ताम्रचूड़ से हंसकर बोला, देख ताम्रचूड़, इस चूहे को देख। खजाना छीन जाने के बाद वह फिर मामूली चूहा ही रह गया है। इसकी छलांग में अब वह वेग नहीं रहा जो पहले था। धन में बड़ा चमत्कार है। धन से ही सब बली होते हैं, पंडित होते हैं। धन के बिना मनुष्य की अवस्था दंतहीन सांप की तरह हो जाती है। धन अभाव से मेरी भी बड़ी दुर्गति हो गई। मेरे ही नौकर मुझे उलाहना देने लगे कि यह चूहा हमारा पेट पालने योग्य तो है नहीं, हाँ, हमें बिल्ली को खिलाने योग्य अवश्य है। यह कहकर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे साथी मेरे शत्रुओं के साथ मिल गए। मैंने भी एक दिन सोचा कि मैं फिर मंदिर में जाकर खजाना पाने का यत्न करूँगा। इस यत्न में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो चिंता नहीं। यह सोचकर मैं फिर मंदिर में गया। मैंने देखा कि ब्राह्मण खजाने की पेटी को सिर के नीचे रखकर सो रहे हैं। मैं पेटी में छिद्र करके जब धन चुराने लगा तो वे जाग गए। लाठी लेकर वे मेरे पीछे दौड़े। एक लाठी मेरे सिर पर लगी। आयु शेष थी इसलिए मृत्यु नहीं हुई, किंतु घायल बहुत हो गया। सच तो यह है कि जो धन भाग्य में लिखा होता है वह तो मिल ही जाता है। संसार की कोई शक्ति उसे हस्तगत होने में बाधा नहीं डाल सकती। इसीलिए मुझे कोई शोक नहीं है। जो हमारे हिस्से का है वह हमारा अवश्य होगा। इतनी कथा कहने के बाद हिरण्यक ने कहा, इसीलिए मुझे वैराग्य हो गया है और इसीलिए मैं लघुपतनक की पीठ पर चढ़कर यहाँ आ गया हूँ। मंत्रक ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, मित्र, नष्ट हुए धन की चिंता न करो। जवानी और धन का उपभोग क्षणिक ही होता है। पहले धन के अर्जन में दुख है, फिर उसके संरक्षण में दुख। जितने कष्टों से मनुष्य धन का संचय करता है, उसके शतांश कष्टों से भी यदि वह धर्म का संचय करे तो उसे मोक्ष मिल जाए। विदेश प्रवास का भी दुख मत करो। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं, विद्वान के लिए कोई विदेश नहीं और प्रियवादी के लिए कोई पराया नहीं। इसके अतिरिक्त धन कमाना तो भाग्य की बात है। भाग्य न हो तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अभागा आदमी अर्थ उपार्जन करके भी उसका भोग नहीं कर पाता, जैसे मूर्ख सौमिल्यक नहीं कर पाया था। हिरण्यक ने पूछा, कैसे? मंत्रक ने तब सौमिल्यक की यह कथा सुनाई। प्रकरण 4। कर्महीन नर पावत नाही। अर्थस्योपार्जनं कृत्वा नैव अभाव्यः समश्रुते करतलगपतमति नश्यति तयस्य तु भवति व्यथा नास्ति। भाग्य में न हो तो हाथ में आए धन का भी उपभोग नहीं होता। एक नगर में सौमिल्यक नाम का जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्रा से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सौमिल्यक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों में भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन ही हूँ। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, अतः विदेश जाकर धन उपार्जन करूँगा। सौमिल्यक पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धन उपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में ही हो जाती है, न होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यही रहकर व्यवसाय करते रहो। भाग्य में लिखा होगा तो यही धन की वर्षा हो जाएगी। सौमिल्यक बोला, भाग्य अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूँगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूँगा। यह कहकर सौमिल्यक वर्धमानपुर चला गया। वहाँ 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मुहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया, शाम हो गई।
आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि दो भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, तुझे क्या मालूम नहीं है कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने इसे 300 मुहरें क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा ही। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सोमिलक की नींद खुली तो देखा कि मुहरों का पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन के इस तरह लुप्त हो जाने से सोमिलक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे। यह सोचकर वह फिर वर्धमानपुर की ओर ही वापस आ गया। वहाँ दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में ही 500 मुहरें जमा कर ली। उन्हें लेकर वह घर की ओर जा रहा था, फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही गया। किंतु चलते चलते ही उसने फिर उन दोनों पुरुषों और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही कि हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब उसे तूने 500 मुहरें क्यों दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही। इससे आगे तेरे अधीन है कि उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमिलक ने जब अपनी मुहरों वाली गठरी देखी तो वह मुहरों से खाली थी। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सोमिलक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे देता हूँ। गले में फंदा लगा। उसे टहनी से बांधकर जब वह लटकने ही वाला था कि उसे आकाशवाणी हुई, सोमिलक, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपभोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्तियां नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। सोमिलक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग? तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा? सोमिलक तो धन का भूखा था। बोला, भोग हो या न हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। संसार उनकी ओर आशा लगाए बैठा रहता है। जिस तरह वह गीदड़ बैल से आशा रखकर उसके पीछे 15 वर्ष तक घूमता रहा। भाग्य ने पूछा, किस तरह? सोमिलक ने फिर बैल और गीदड़ की यह कहानी सुनाई। प्रकरण 5, उड़ती के पीछे भागना। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवेत, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भटकता है, उसका निश्चित धन भी नष्ट हो जाता है। एक स्थान पर तीक्ष्ण विषाण नाम का बैल रहता था। बहुत उन्मत्त होने के कारण उसे किसान ने छोड़ दिया था। अपने साथी बैलों से भी छूटकर वह जंगल में ही मतवाले हाथी की तरह बेरोक टोक घुमा करता है। उसी जंगल में प्रलोभक नाम का एक गीदड़ भी था। एक दिन वह अपनी पत्नी समेत नदी के किनारे बैठा था कि वह बैल वहीं पानी पीने आ गया। बैल के मांसल कंधों पर लटकते हुए मांस को देखकर गिदड़ी ने गीदड़ से कहा, स्वामी, इस बैल की लटकती हुई लोथ को देखो, न जाने किस दिन यह जमीन पर गिर जाए। तुम इसके पीछे पीछे जाओ, जब यह जमीन पर गिरे ले आना। गीदड़ ने उत्तर दिया, प्रिय, न जाने यह लोथ गिरे या न गिरे, कब तक इसका पीछा करूँगा। इस व्यर्थ के काम में मुझे मत लगाओ। हम यहाँ चैन से बैठे हैं। जो चूहे इस रास्ते से जाएंगे उन्हें मारकर ही हम भोजन कर लेंगे। तुझे यहाँ अकेली छोड़कर जाऊँगा तो शायद कोई दूसरा गीदड़ ही इस घर को अपना बना ले। अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का परित्याग कभी अच्छा नहीं होता। गीदड़ी बोली, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना कायर और आलसी है। तुझ में इतना भी उत्साह नहीं है। जो थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है वह थोड़े से धन को भी गंवा बैठता है। इसके अतिरिक्त अब मैं चूहे के मांस से उब गई हूँ। बैल के ये मांसपिंड अब गिरने ही वाले दिखाई देते हैं, इसीलिए अब इसका पीछा करना ही चाहिए। गिदड़ी के आग्रह पर गीदड़ को बैल के पीछे जाना पड़ा। सच तो यह है कि पुरुष तभी तक प्रभु होता है जब तक उस पर स्त्री का अंकुश नहीं पड़ता।
स्त्री का हठ पुरुष से सब कुछ करा देता है। तब से गीदड़ गिदड़ी दोनों बैल के पीछे पीछे घूमने लगे। उनकी आंखें उसके लटकते मांसपिंड पर लगी थी, लेकिन वह मांसपिंड अब गिरा तब गिरा, लगते हुए भी गिरता नहीं था। अंत में 10-15 वर्ष इसी तरह बैल का पीछा करने के बाद एक दिन गीदड़ ने कहा, प्रिय, न मालूम यह गिरे भी या नहीं गिरे, इसीलिए अब इसकी आशा छोड़कर अपनी राह लो। कहानी सुनने के बाद पौरुष ने कहा, यदि यही बात है, धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है, तो तू फिर वर्धमानपुर चला जा। वहाँ 2 बनियों के पुत्र है, एक गुप्तवन, दूसरा उपभुक्त धन। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। यदि तू उपभोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुझे गुप्त धन दे दूंगा, और यदि खर्च के लिए धन चाहेगा तो उपभुक्त धन दे दूंगा। यह कहकर वह देवता लुप्त हो गया। सोमेलक उसके आदेश अनुसार फिर वर्धमानपुर पहुंचा। शाम हो गई थी। पूछता पूछता वह गुप्त धन के घर पर चला गया। घर पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त धन और उसकी पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु सोमेलक भी अपने संकल्प का पक्का था। सबके विरुद्ध होते हुए भी वह घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय उसे गुप्त धन ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर वही दोनों देव देखे। वे बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, तूने गुप्त धन को भोग्य से इतना अधिक धन क्यों दे दिया कि उसने सोमेलक को भी रोटी दे दी। पौरुष ने उत्तर दिया, मेरा इसमें दोष नहीं। मुझे पुरुष के हाथों धर्म पालन करवाना ही है, उसका फल देना तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन पेचिश से बीमार हो गया और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सोमेलक अगले दिन सुबह उपभुक्त धन के घर गया। वहां उसने भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया। सोने के लिए सुंदर शैया भी दी। सोते सोते उसने फिर सुना, वही दोनों देव बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, हे पौरुष, इसने सोमेलक का सत्कार करते हुए बहुत धन व्यय कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करवाना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। सुबह होने पर सोमेलक ने देखा कि राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन की भेंट लाकर उपभुक्त को दे रहा था। यह देखकर सोमेलक ने विचार किया कि यह संचय रहित उपभुक्त धन ही गुप्त धन से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वह धन संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। मंथरक ने ये कहानियाँ सुनाकर हिरण्यक से कहा कि इस कारण तुझे भी धन विषयक चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरा जमीन में गड़ा हुआ खजाना चला गया तो जाने दे, भोग के बिना उसका तेरे लिए उपयोग भी क्या था। उपार्जित धन का सबसे अच्छा संरक्षण यही है कि उसका दान कर दिया जाए। शहद की मक्खियाँ इतना मधु संचय करती है कि तू उपभोग नहीं कर सकती। इस संचय से क्या लाभ। मंथरक कछुआ, लघुपतनक कौवा और हिरण्यक चूहा वहाँ बैठे बैठे यही बातें कर रहे थे कि वहाँ चित्रांग नाम का हिरण कहीं से दौड़ता हाँफता आ गया। एक व्याध उसका पीछा कर रहा था। उसे आता देखकर कौवा उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया और मंथरक तालाब के पानी में जा छिपा। कौवे ने हिरण को अच्छी तरह देखने के बाद मंथरक से कहा, मित्र मंथरक, यह तो हिरण के आने की आवाज़ है। एक प्यासा हिरण पानी पीने के लिए तालाब पर आया है, उसी का यह शब्द है, मनुष्य का नहीं। मंथरक ने कहा, यह हिरण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है और डरा हुआ सा है, इसीलिए यह प्यासा नहीं बल्कि व्याध के डर से भागा हुआ है। देख तो सही, इसके पीछे व्याध आ रहा है या नहीं। दोनों की बात सुनकर चित्रांग हिरण बोला, मंथरक, मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। मैं व्याध के बाणों से डरकर बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुँच पाया हूँ। तुम मेरी रक्षा करो, अब तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ व्याध न पहुँच सके। मंथरक ने हिरण को घने जंगलों में भाग जाने की सलाह दी, किंतु लघुपतनक ने ऊपर से देखकर बतलाया कि व्याध दूसरी दिशा में चले गए हैं, इसीलिए अब डर की कोई बात नहीं है। इसके बाद चारों मित्र तालाब के किनारे वृक्षों की छाया में मिलकर देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद एक दिन जब कछुआ, कौवा और चूहा बातें कर रहे थे, शाम हो गई। बहुत देर बाद भी हिरण नहीं आया। तीनों को संदेह होने लगा कि कहीं फिर वह व्याध के जाल में न फंस गया हो अथवा शेर, बाघ आदि ने उस पर हमला न कर दिया हो। घर में बैठे स्वजन अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में
सदा शंकित रहते हैं। बहुत देर तक भी चित्रांग हिरण नहीं आया तो मंथरक कछुए ने लघुपतनक कौवे को जंगल में जाकर हिरण के खोजने की सलाह दी। लघुपतनक ने कुछ दूर जाकर ही देखा कि वहाँ चित्रांग एक जाल में बंधा हुआ है। लघुपतनक उसके पास गया। उसे देखकर चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन बड़ा सुखद होता है। मेरे अपराध क्षमा करना। लघुपतनक ने धीरज बांधते हुए कहा, घबराओ मत, मैं अभी हिरण्यक चूहे को बुला लाता हूँ, वह तुम्हारे जाल काट देगा। यह कहकर वह हिरण्यक के पास चला गया और शीघ्र ही उसे पीठ पर बिठाकर ले आया। हिरण्यक अभी जाल काटने की विधि सोच ही रहा था कि लघुपतनक ने वृक्ष के ऊपर से किसी को देखकर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। हिरण्यक ने पूछा, क्या कोई व्याध आ रहा है? लघुपतनक ने कहा, नहीं, व्याध तो नहीं, किंतु मंथरक कछुआ इधर चला आ रहा है। हिरण्यक बोला, तब तो खुशी की बात है, दुखी क्यों होता है? लघुपतनक ने कहा, दुखी इसलिए होता हो कि व्याध के आने पर मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, हिरण्यक बिल में घुस जाएगा, चित्रांग भी छलांगे मारकर घने जंगल में घुस जाएगा, लेकिन यह मंथरक कैसे अपनी जान बचाएगा? यही सोचकर चिंतित हो रहा हूँ। मंथरक के वहाँ आने पर हिरण्यक ने मंथरक से कहा, मित्र, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब भी वापस लौट जाओ, कहीं व्याध न आ जाए। मंथरक ने कहा, मित्र, मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहाँ नहीं रह सका, सोचा उसकी आपत्ति में हाथ बटाऊंगा, तभी चला आया। ये बातें हो ही रही थी कि उन्होंने व्याध को उसी ओर आते देखा। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग भी उठकर घूम घूम कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघुपतनक वृक्ष पर उड़ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया। व्याध अपने जाल में किसी को न पाकर बड़ा दुखी हुआ। वहां से वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे जाने वाले मंथरक पर पड़ गई। उसने सोचा, आज हिरण तो हाथ आया नहीं, कछुए को ही ले चलता हूँ। कछुए को ही आज भोजन बनाऊंगा, उससे ही पेट भरूंगा। यह सोचकर वह कछुए को कंधे पर डालकर चल दिया। उसे ले जाते देख हिरण्यक और लघुपतनक को बड़ा दुख हुआ। दोनों मित्र मंथरक को बड़े प्रेम और आदर से देखते थे। चित्रांग ने भी मंथरक को व्याध के कंधों पर देखा तो व्याकुल हो गया। तीनों मित्र मंथरक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे। कौवे ने तब एक उपाय ढूंढा निकाला। वह यह कि चित्रांग व्याघ के मार्ग में तालाब के किनारे जाकर लेट जाए। मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा। व्याध समझेगा कि हिरण मरा हुआ है। वह मंथरक को जमीन पर रखकर उसे लेने के लिए जब आएगा तो हिरण्यक जल्दी जल्दी मंथरक के बंधन काट दे। मंथरक तालाब में घुस जाए और चित्रांग छलांग मारकर घने जंगल में चला जाए। मैं उड़कर वृक्ष पर चला ही जाऊंगा, सभी बच जाएंगे, मंथरक भी छूट जाएगा। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। चित्रांग तालाब के किनारे मृतवत जा लेटा। कौवा उसकी गर्दन पर सवार होकर व्याध ने देखा तो समझा कि हिरण जाल से छूटकर दौड़ता दौड़ता यहाँ मर गया है। उसे लेने के लिए वह जालबद्ध कछुए को जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ा तो हिरण्यक ने अपने वज्र समान तीखे दांतों से जाल के बंधन काट दिए। मंथरक पानी में घुस गया। चित्रांग भी दौड़ गया। व्याध ने चित्रांग को हाथ से निकलकर जाते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। वापिस जाकर जब उसने देखा कि कछुआ भी जाल से निकलकर भाग गया है तब उसके दुख की सीमा न रही। वही एक शिला पर बैठकर वह विलाप करने लगा। दूसरी ओर चारों मित्र लघुपतनक, मंथरक, हिरण्यक और चित्रांग प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है। मित्र संग्रह करना जीवन की सफलता में बड़ा सहायक है। विवेकी व्यक्ति को सदा मित्र प्राप्ति में प्रयत्नशील रहना चाहिए।